बात की मैंने अर्थ की मैंने बात करी, उसमें 3 प्रकार के अर्थ हैं जिसके बारे में और चर्चा करेंगे अभी मुकेश जी। एक अर्थ है तो हेलो गाइस, बैतालपुर के बरपार में अभी हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं? एक जागृति सेवा संस्थान का ऑफिस है जहाँ पे बिजनेस जो कर रहा है, खास करके युवा जो व्यक्ति है बिजनेस कर रहा है, उसके लिए कोई कार्यक्रम है। तो देखते हैं कार्यक्रम में क्या बताया जाता है और आपको भी दिखाते हैं। वैसे आप देख सकते हैं पूरा गाँव का एरिया। गाँव के अंदर हम लोग बैतालपुर से 5 किलोमीटर अंदर है और मैं और भैया और मेरे 2 दोस्त निष्कांत और अखंड, हम लोग साथ में जो आगे चल रहे हैं। तो देखिए लोग पहुंच गए और यहाँ पे एक पेड़ है बरगद का, जो कि ऐतिहासिक पेड़ है। उसको भी हम लोग दिखाते हैं आपको कि कितना वो शानदार पेड़ है, तो भी देखने को मिलेगा। अभी देखिए आगे गाड़ी लगा हुआ है, थोड़ा साइड के, तो अंदर चले हम लोग और साइड में लगाते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं हमारे यहाँ के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी जी, और यह संस्था भी शशांक मणि त्रिपाठी जी का है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा देवरिया के बारे में कि क्या हो रहा है बिजनेस को लेकर के, उद्योग को लेकर के, क्योंकि हम लोग भाई बिजनेस करते हैं और युवा पीढ़ी के हैं, तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सामने देख रहे हैं बरगद, इसका इतिहास बहुत पुराना है, आपको मैं दिखाता हूँ। अभी फिलहाल अभी कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, हम ऑलरेडी रेट हैं, तो फिर पहले कार्यक्रम को देखते हैं, उसके बाद से आपको बाहर का बरगद के बारे में हिस्ट्री बताते हैं। और देखिए यहाँ पे इस तरह कुछ शानदार सा बनाया गया ऑफिस, और एंट्री है यहाँ पे, काफ़ी सारे पुलिस वाले बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है सांसद मोदी जी हैं तो आए हुए हैं, तो फिर पुलिस वाले भी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं, और शानदार सा हॉल बनाया गया है। तो चलिए अंदर बैठते हैं और आपको कार्यक्रम दिखाते हैं, कार्यक्रम में क्या चल रहा है। साइड में देख सकते हैं फॉरेन कंट्री के कुछ लोग भी यहाँ पे हैं, महिलाएं पुरुष, जो कि इन्वेस्टर हैं, जो कि इन्वेस्ट करते हैं। आप अगर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं आपके बिजनेस में, जिससे कि आप अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। और देखिए इतने सारे लोग आए हुए हैं, सुनते हैं क्या बताया जा रहा है लोग उद्योग के बारे में। कि अपने आशीर्वचन हम सभी को देने का कष्ट करें। माननीय सांसद, मैं पहले मेरे कुछ कहने के पहले मैं जरा हीना जी को विश्वास जी बुलाना चाहता हूँ। कहाँ है आप लोग? जरा कुछ प्रश्नोत्तर हो जाना भी यहाँ आप यही बोल रहे 3-4 प्रश्न ले लेते हैं, जो उन्होंने बोला समझाया, उस पर कोई आप लोगों की प्रतिक्रिया हो या कोई रिएक्शन हो या कोई प्रश्न हो इन लोग के लिए या मेरे लिए। मैं यहाँ जागृति के तहत नहीं खड़ा, मैं यहाँ सांसद के तौर पर खड़ा हूँ, तो ये तो प्रश्न इन्हीं लोग का है। अब मैं अलग हट गया हूँ जागृति से, लेकिन चूंकि मैं संस्थापक हूँ तो यहाँ पर आ जाता हूँ कभी कभी। बताइए कोई प्रश्न है? 2-3 प्रश्न के बिना तो हम लोग हटेंगे ही, उसके बाद अपना उद्बोधन जरूरी नहीं। हाँ बताइए। हाँ हाथ उठाए थे कि लड़ाई ले रहे थे? सम्मानित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा जागृति से यही क्वेश्चन है कि किस स्तर पे ये संस्था काम करेगी, आम आदमी के पास पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। हमारा यही एक क्वेश्चन है कि किस स्तर पे, गांव स्तर तक जाएगी कि नहीं जाएगी, गांव की समस्याओं को समझेगी कि नहीं समझेगी। हमारा एक यही क्वेश्चन है। उसका उत्तर ये है कि कुछ हद तक गांव पे जाएगी, कुछ हद तक जिले लेवल पे रहेगी। और ये बड़ा अच्छा प्रश्न। आप कहाँ से आते हैं भाई साहब? मैं फाजी नगर के ग्राम अमवा चौधरी गांव से हैं। और आप ये बरगद अमृत क्रांति से जुड़ने के लिए आए? जी। हाँ,
तो वो प्रश्न का उत्तर वही है कि कुछ हद तक ये जो 7 जिले हैं उसमें जिले लेवल पे हम लोग जागृति में कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी खड़ा करना हर जगह में नहीं संभव है। इसीलिए आप सब लोगों को जान के खुशी होगी कि आज हम एक बरगद अमृत संगठन लॉन्च कर रहे हैं जो गांव स्तर पे जाएगा। तो गांव स्तर के लिए एक अलग प्रकल्प जो आज की तारीख में हम लॉन्च कर रहे हैं, जो सिर्फ एक जिले में रहेगा, और ये 7 जिले हैं और उसके बाद 3 और जिले हैं, तो ये जिले स्तर पे रहेगा। उदाहरण के तौर पे कल ही यहाँ पर 45 करीब 50 कंपनियों को हमने विदाई दी, क्योंकि 6 महीने से ये कंपनियां छोटी बड़ी काम कर रही थी। अगर उसमें आप पूछेंगे कितने गांव स्तर के थे तो शायद 4 थे। अधिकांश जो थे जो जिले लेवल पे काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि उनमें गाँव की उपयोगिता नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग मान लीजिए देवरिया में थे या फाजिलनगर में थे। तो गांव स्तरीय अभी जो संगठन है वो आज शुरू हो रहा है, बड़े अच्छे प्रसंग में आए हैं, हो सकता है आप उसके सदस्य बन जाएं। धन्यवाद। थैंक यू। किसी का फिर मैं आपको छुटकारा दूंगा। एक और प्रश्न किसी उद्यम को और भी कोई कह सकता है, अगर आप हम लोग बहुत ढीठ हैं, खड़े रहेंगे। हाँ ये मानिए कि मैं एक उद्यमी हूँ और देवरिया या किसी ज़िले में मैं उद्यम स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो जागृति मेरी मदद कैसे करेगी, किस तरीके से मेरा मार्गदर्शन करेगी? मैं अपने जो भी फैक्ट्री या जो भी उद्यम करना चाहता हूँ उसको सुचारू रूप से वहाँ स्थापित कर सकूँ और मैं खुद आगे बढ़ सकूँ और वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके और लोगों को लेके आगे बढ़ सकूँ। देखिए, आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो हमारा एक तरीका है काम करने का, जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। तो जब भी कोई कंपनी या जब भी कोई उद्यमी हमारे पास आता है तो हम उसके साथ बैठते हैं, उसकी समस्या को समझने का प्रयास करते हैं। हम एकदम से तुरंत समाधान वाले मोड में नहीं जाते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे से पहले समझते हैं और फिर हम समाधान की तरफ जाते हैं। तो वो समाधान कैसे आता है? वो समाधान हो सकता है कि हर मामले में हमारे माध्यम से ना आए, तो हम ऐसे किसी मार्गदर्शक को ढूंढ के लाते हैं जो कि इस समस्या को या उनके बिजनेस को अच्छे से समझता होगा। वो ऐसे व्यक्ति को हम लाते हैं, वो उनके साथ बैठता है, उनसे बात करता है, उनके बिजनेस को समझता है। हम भी मदद करते हैं उन दोनों के बीच की जो बातचीत है उसको और सुलभ करने की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाषा की दिक्कत होती है। कोई साउथ का व्यक्ति है जो कि मार्गदर्शन देना चाहता है, तो उस बातचीत को सुलभ बनाने के लिए हमारा उद्यम कोर का होना उसमें बहुत आवश्यक है। हम वहाँ पे होते हैं। उसके अलावा हम मार्केट के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। उनको हम लोग अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसको स्केल करने के लिए जो फंड चाहिए, वो फंडिंग लेने के लिए उनको उनकी काबिलियत को बढ़ाना, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं मुख्यतः। हालांकि कुछ केसेस में हम लोग कस्टमाइज उनके हिसाब से, जैसे मान लीजिए किसी की अलग तरीके की समस्या होती है, उसमें किसी की ये किसी को ब्रांडिंग से रिलेटेड चैलेंज आता हो या किसी को कोई टेक्निकल चीज़ में दिक्कत आती हो, तो उस केसेस में हम लोग कस्टमाइज सॉल्यूशन भी उनको देते हैं। उनको बताते हैं कि हाँ किस प्रकार से होगा। या ऐसे किसी व्यक्ति से मान लीजिए किसी को सीए से रिलेटेड कोई समस्या हो, उनको अकाउंटिंग नहीं समझ में आ रही हो या उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, तो हमने उनको सीए से जोड़ा। अब वो सीए उनका मार्गदर्शन करेगा। तो अलग अलग हमारा जो काम है वो इनेबलर का है, कनेक्टर का है। हम उनके साथ काम करते हैं, बट हम पूरा एकदम से उसमें, क्योंकि हमारे पास अन्य और भी बिजनेस होते हैं, बट हाँ ऐसे लोगों को हम जोड़ते हैं उनके साथ जो कि उनको मदद कर रहा है। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं, अलग अलग उद्यमियों की ज़रूरतें अलग अलग हो सकती है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उससे हम समझते हुए उसके हिसाब से हम लोग फिर सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे प्रोसेस भी है। स्टार्टिंग हम बिजनेस प्लान से शुरू करेंगे, फिर इंटर कनेक्ट करेंगे, वो एक हमारा एक तरीका एक है। उसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि उद्यमी को ज़रूरत किस चीज़ की है। हो सकता है किसी को मार्केट की हो, किसी को फंड की हो, या फिर किसी को नेटवर्क की हो, किसी को बिजनेस के नैक समझने हो कि मुझे कंप्लायंस समझना है, मुझे अकाउंट्स नहीं समझने आते हैं, मुझे किसी एक्सपर्ट से कनेक्ट कर दीजिए। इस तरह के भी रिक्वायरमेंट्स हम सुनते हुए उसके हिसाब से फिर सपोर्ट करते हैं। मेरा एक सवाल है
अच्छा, वहाँ से एक सवाल है वैसे अगर प्लीज। तो मेरा एक सवाल है कि मैं यहाँ का अगर एक युवा हूँ लेकिन मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो आप कैसे मुझे रास्ता दिखाएंगे? हमारी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बैठी है वहाँ पे, ठीक है, हम तो पहले तो एडवर्टाइज भी करते हैं बहुत जगह पे, अपने हमारे पोस्टर्स भी देखेंगे जब भी हमारा कोई कॉल फॉर एप्लीकेशन है। आप युवा हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो हम आप तक कैसे पहुँचेंगे? तो हमारी जो टीम वहाँ पे लोकली बैठी होगी, पहले तो वो ऑफिस आपकी एक्सेसिबिलिटी रहेगी कि आप वहाँ पे आके पूछताछ कर सकते हो कि मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ, किस तरह से आप मुझे हेल्प कर सकते हो, वो एक तरीका होगा। उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया पे हो गए, कोई पोस्टर्स हो गए, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप हम तक पहुँच सकते हैं। और बहुत सारे कोलैबोरेशन भी है हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ, वो भी एक तरीका हो सकता है हम तक पहुँचने का। एक हमारा मॉडल है जिसको हम लोग मैकडोनल्ड मॉडल बोलते हैं। उसमें क्या है कि उसमें हम लोगों ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग उद्यमों की एक लिस्टिंग कर रखी है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई आया हमारे पास और वो समझना चाहता है कि हम कैसे जागृति से जुड़ सकते हैं, या जागृति मुझे उद्यम शुरू करने में कैसे मदद कर सकती है, या कोई आइडिया दे सकती है क्या, तो उस फ्रेमवर्क के माध्यम से हम लोग उनको बिजनेस आइडियाज़ भी देते हैं कि आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसकी इतनी लागत आती है, इसमें इतना फ़ायदा होगा आपको साल के अंत में, उसमें आप इतने लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो इस प्रकार का भी एक हमारा फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से हम ऐसे लोगों को जो आइडिया लेने के लिए हमारे पास आते हैं उनको हम लोग सलाह भी देते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं। आगामी सांसद जी, सबसे पहले आपको मेरा चरण स्पर्श। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसा इतना दूरगामी सोच वाला सांसद हम लोगों को मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ चापलूसी नहीं है, ये वास्तविकता भी है। तो बाकी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सरकार भी बहुत अच्छा कर रही है। जैसा कि प्रतिक्रिया अपने देश की तो छोड़ दीजिए, विदेशों से प्रतिक्रियाएँ मिल रही है। आज 5वीं अर्थव्यवस्था हमारी भारत सरकार बन रही है, भारत हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बन रही है। बहुत जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहे हैं। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। और उस राज पटेल जन्माही जो तुमसे हो, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो एक अवतार हैं, निश्चित रूप से वो भारत के लिए बहुत बड़ी चीज उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जब नहीं रहेंगे शायद इस दुनिया में, तो हम लोग उनको याद करेंगे कि क्या थे प्रधानमंत्री और क्या दे गए भारतवर्ष को। तो सबसे पहले तो हम लोग जो अस्थायी जाति और धार्मिक व्यवस्था से ऊपर उठ पाएंगे, तभी हम किसी भी संस्था को सफल बना पाएंगे। आज राजनीति में जो सबसे बड़ी बाधा है वो धर्म और जाति की अभी भी है। हालांकि निकालने का प्रयास उसको किया गया है, कुछ शिक्षित वर्ग उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, फिर भी कुछ लोग हैं जो भी जाति और धर्म घसीट चाहते हैं कि घसीटना चाहें। खैर ये सब बात की बात है। हमारी जो मुख्य सवाल है आपसे ये है कि हम जो पूर्वांचल है, विशेषकर देवरिया है, ये किसानों की भूमि है। उद्योगपति तो है, उद्योगपति तो बहुत कम है, हमेशा से किसान और कृषि बाहुल्य रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है, उद्यमी से कहीं अगर पीड़ित है तो आज के समय में किसान पीड़ित है। कभी गरीब था उसका चीनी का कटोरा कहा जाने वाला और देवरिया आज एक चीनी मिल है नाम के लिए और मोहताज है हमारा वो देवरिया चीनी मिल के लिए। काफ़ी लंबे अरसे से संघर्ष चल रहा है चीनी मिल के लिए। चीनी मिल अब हमेशा वादे होते हैं कि चीनी मिल अब लगेगा, कब लगेगा, तो अब लग जाएगा, अब लग जाएगा। किसान सबसे अधिक परेशान है। लागत इतना ज़्यादा बढ़ गया है और उपज उस हिसाब से बहुत कम है। उपज है लेकिन लागत इतना ज़्यादा है कि उसकी भरपाई नहीं कर पाता है। किसान इतना परेशान है, मजबूर है किसान पलायन के लिए। और जब किसान पलायन होता है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों की फौज में बढ़ोतरी हो रही है। अगर किसान यही वो संतुष्ट हो जाए अपने रोजगार से, अपने कृषि से, तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
जैसा कि संतुष्ट था, हम अपने बड़े बुजुर्गों से पिताजी से सुनते आए हैं कि हम लोग तो जागृति सेवा संस्थान, ये बताइए कैसे किसानों की मदद करेगी। और इस जो ये जो 20 सालों की जो विपदा है किसानों की, जहाँ किसान एक छोटा सा कार्यक्रम करने के लिए भी खेत बेचने के लिए मजबूर है, जो कि माँ समझता है लेकिन इतना प्रश्न है कि कैसे हम लोग किसानों की तो देखिए, किसानों के लिए हमारे अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है एग्रीकल्चर का, जिसके माध्यम से हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ये हमको एक समस्या पता है कि इस क्षेत्र में जो किसानों के पास जो ज़मीन है वो बहुत छोटी ज़मीन है, तो यहाँ पे लोग जनरली गेहूँ और चावल इसी का उत्पादन करते हैं। तो हम लोग इस प्रक्रिया पे भी काम कर रहे हैं कि कैसे उनको जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, जो परंपरागत खेती थी, जहाँ पे मोटा अनाज की बात होती थी, जहाँ पे नेचुरल जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जैसे नीम से या गोबर से बने हुए, तो उस तरीके से हम लोग इनके साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो उत्पाद हो वो एक तरीके से पूरा प्राकृतिक हो। ऑर्गेनिक तो नहीं बोलेंगे, बट हम प्राकृतिक खेती पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका जब आप मार्केट में उस उत्पाद को लेके जाते हैं, तो उसका आपको जो नॉर्मल आप गेहूँ चावल बो रहे हैं उससे ज़्यादा मिलता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो कि हम लोग देवरिया और कुशीनगर में किसानों के साथ, FPOs के साथ हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो कई सारे FPOs हैं जिनके साथ मृदा की जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाने पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। आपके संपर्क में अगर किसान हो या FPOs हों, आप उनको हमसे जोड़िए। हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से हम उनकी मदद कर सकते हैं। 2-3 प्रश्न किए। एक तो ये था, किसान असहाय नहीं है वो भी उद्यमी है। अगर आप किसी किसान को देखिए तो उसको कुछ यूरिया फर्टिलाइजर करना पड़ता हो, तो उसको उद्यमी की तरह कैसे देखें, ये एक हमारी है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे हिसाब से मार्केट से जुड़ाव की कमी। अगर मार्केट से जुड़ाव हम दे दें, कई चीज़ें यहाँ से पदार्थ बाहर जा सकती। अभी बिचौलिए चल गए। तो इस हिसाब से ये दूसरा विषय है। और तीसरा विषय है कि हम लोग जो चीनी मिल की आपने बात की उस पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक चीनी मिल पे मत निर्भर रहिए। मैं आपको किस्सा बताता हूँ। परसों मैं गया था तनकुही, मैं सिसवा नहर में था, तरिया में था, कहाँ वहाँ पर किसी ने बोला भाई साहब आइए, मैं एक अपने कार्यकर्ता से बैठा था, यहाँ पर एक हल्दी की फैक्ट्री लगी। बोला हल्दी की फैक्ट्री? मैं यहाँ का सांसद, मुझे नहीं पता है। मैं गया वहाँ पर, 1 एकड़ में हल्दी की फैक्ट्री लगी हुई, उल्लू रहते वहाँ। मैंने मनोज जी को फ़ोन किया, कहाँ पड़ा मनोज जी? मनोज जी को फ़ोन किया। मैंने मनोज जी आपको मालूम है, आप हेल्थ से इनको भी नहीं मालूम। कहने का मतलब ये है कि जो आज की तारीख में मार्केट से जुड़ा हुआ है उसको जोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कई चीज़ हो पाएंगे। तो आप आश्वस्त रहिए, सिर्फ गन्ना ही नहीं, गन्ना, हल्दी, केला, जलकुंभी, लेमन ग्रास, सब चीज़ हम लोग यहाँ बढ़ाएं, तभी जाके हम लोग अपने किसानों को फिक्र करें। मुझे मालूम आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, जल्दी से करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कश्मीर में ज्वाइन करें। सादर प्रणाम। मुझे फंडिंग की दिक्कत जा रही है। मेरे पास जमीन भी है बंधक रखने के लिए, मैं कोई लोन भी नहीं लिया हूँ, लेकिन बैंक में जाने के बाद ये कहते हैं लोग कि आपका सिविल खराब है। इसके लिए क्या करें? हमको थोड़ा समझना पड़ेगा केस कि आपका सिविल क्यों खराब है, उसके तत्पश्चात मतलब हम लोग उस पर कॉमेंट कर पाएंगे। बट ये है कि बिजनेस लोन हम लोगों को गारंटी पे मिल सकता है, अगर सिविल खराब भी है तो भी, तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं अलग से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अलग अलग उद्यमियों की अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं, उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे, फिर उसके हिसाब से फिर हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद, आप लोगों को शुभकामनाएं। मैं बहुत हर्षित हूँ कि आदरणीय कश्मीरी लाल जी, जो कि स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक हैं, वो हम लोग को ज्वाइन कर चुके हैं बतौर मुख्य अतिथि। कश्मीरी लाल जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं सर? आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हमारी उद्यम को उद्यम मित्र की अब समय आया है दूसरे संगठन के लिए। इसका मैं थोड़ा सा परिचय भी देता हूँ और थोड़ा सा कश्मीरी लाल जी बोलता हूँ लॉन्च करने के लिए। परिचय आपने थोड़ा देख लिया, लेकिन जिस बात की मैंने अर्थ की बात करी उसमें 3 प्रकार किया, जिसके
उसके बारे में और चर्चा करेंगे अभी मुकेश जी। एक अर्थ है जो कि सांस्कृतिक अर्थ है। अगर हम लोग आज सत्संग कर रहे हैं तो कुछ हद तक हमारे जीवन में अर्थ आता है। हमें कोई भौतिक चीज नहीं मिल रही, लेकिन सत्संग से अर्थ आता है। अगर मैं अपने बरगद के नीचे बैठता हूँ तो मुझे अर्थ मिलता है। अगर मैं किसी मंदिर में पूजा करता हूँ तो मुझे अर्थ मिलता है। तो सांस्कृतिक रूप से अगर महापुरुषों की कहानियां सुनते हैं तो हमें अर्थ मिलता है। इस प्रकार के अर्थ का संचार अगर हम गाँव गाँव करेंगे, जैसा कि इन व्यक्ति का एक पहले परिचय था, तो मेरे हिसाब से हमारे जो छुपा हुआ एक मानव शक्ति हो जाएगी। मानव शक्ति पूरे संसदीय क्षेत्र में करीब 18-19 लाख वोटर हैं और 25 लाख हमारे नागरिक हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है विकसित भारत के लिए सिर्फ राजनीति पर्याप्त नहीं है, उसके लिए हमें विकास के लिए उन लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनमें छुपी हुई मानव शक्ति को जगाना पड़ेगा। अगर 19 लाख लोगों की मानव शक्ति में जगाने में समर्थ हूँ इस संगठन के माध्यम से, तो जितनी भी मैं रोड करूंगा, सड़कें बनाऊंगा, कैनाल बनाऊंगा, उससे ज्यादा होगा। ये तो एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है भौतिक अर्थ। भौतिक अर्थ में SHG बनाना, FTO बनाना, जो प्रश्न पहले किया गया था। बड़ी बड़ी संस्थाएं बड़े बड़े शहरों में काम करेंगी, हम लोग छोटे गांव में जाके SHG FTO बनाएंगे। और तीसरा अर्थ है EARTH, पर्यावरण। पर्यावरण की मार पूरे देश में और पूरे विश्व पड़ रही है। इसके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि घर घर में, गांव गांव में हम लोग पर्यावरण के बारे में बात करें। तो आदरणीय कश्मीर जिसमें मैं आग्रह करूंगा कि बटन दबा के इसका लॉन्च करें। जैसे ही आप बटन दबाएंगे इसका लॉन्च हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपका उद्बोधन होगा इसके बाद। तो गाइस अभी मैं एक बहुत शानदार आपको चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए रास्ता है जाने का, और यह जो बरगद है 300 साल पुराना बरगद है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे शशांक मणि त्रिपाठी जी जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनका यह संगठन का यहाँ पे कार्य करने का यहाँ पे तय कर रखे इन्होंने। तो चलिए दिखाते हैं आपको पास से। इतना पुराना बरगद बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। कुछ ऐसा पुल बना, अभी आगे भी सारा डेवलप हो रहा है। जब डेवलप हो जाए तो और भी ज़्यादा शानदार हो जाएगा। पूरा यह प्रोजेक्टाइल एरिया में भी है। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ पुल बना हुआ है लकड़ी का, बांस का कह सकते हैं, बांस का बना हुआ है। और ये देखिए पास से आपको दिखाते हैं जाकर के। ये देखिए एक बरगद है, इसका जड़ देखिए कि ना पेड़ टाइप का जड़ हो गया पूरा। ये ऐसे था पहले, अब देखिए ऐसे हो गया, ज़मीन में जाती पूरा। और ये भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ पे आएगा और देखिए ऐसे बन जाएगा जिस तरह बना हुआ। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितना खतरनाक सा लग रहा है। देखिए पूरा जड़ है, और जड़ आज के टाइम में देखिए पेड़ बन गया है। 300 साल पुराना पेड़ भाई बरगद का, और भी बहुत बहुत पुराने पेड़ होते हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ कार्यक्रम बहुत ज़्यादा धूप है, और कार्यक्रम यहाँ पे खत्म हो गया। आप वीडियो में और भी सारा देखे होंगे, काफ़ी सारा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ये बहुत ही शानदार सा कार्यक्रम था, जागृति सेवा संस्थान के बारे में नई लॉन्चिंग हुई है। तो आप उनकी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं और भैया आए थे साथ में, गाड़ी निकाल रहे हैं, यहाँ पे हैं।
और साथ में आए थे और दो दोस्त थे, चले गए दोनों। हम दोनों निकल रहे हैं बस यहाँ से। बहुत तगड़ा चल रहा भाई। उसके यहाँ पैसा देखिए गांव साइड में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।